आज हम पढ़ेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम क्या पढ़ेंगे? विद हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स हम कैसे टेंजेंट्स और नॉर्मल्स की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास नॉर्मल किसी पॉइंट से, टेंजेंट किसी पॉइंट से पास कर रहा है, विद हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स हम उसकी एप्लीकेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल्स और टेंजेंट्स होता क्या है? अगर हमारे पास कोई एक कर्व है, मान लो एक कर्व y f ऑफ x, और इसके किसी पॉइंट से टेंजेंट तो पता आपको क्या होता है, कोई ऐसी एक लाइन जिस कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करके पास करे। इस लाइन को मैं क्या कहूँगा? टेंजेंट। इस लाइन को मैं कहूँगा टेंजेंट लाइन। और इसी पॉइंट पे जो इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन होगी, इसी के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, इसको क्या कहूँगा मैं? इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। किसी भी कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करके जो लाइन पास करती है वो लाइन टेंजेंट लाइन, और उसी पॉइंट के लिए जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको क्या कहेंगे? नॉर्मल लाइन। ये तो है टेंजेंट्स और नॉर्मल्स। इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं और इनका स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोई भी ये रिकॉल करो एक पॉइंट, स्लोप ऑफ अ लाइन passing through the point, passing through the point x1 y1 इस किसके बराबर होगा? कोई भी लाइन जो x1 y1 इस पॉइंट से पास करेगी, इसका स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं? 11 में पढ़ा है। y माइनस y1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? सॉरी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इस लाइन की स्लोप इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है। जब किसी लाइन के हमारे पास स्लोप गिवन हो और किसी गिवन पॉइंट x1 y1 से वो पास करें, तो उसकी इक्वेशन हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है। तो आज हम इनकी नॉर्मल और टेंजेंट्स की इक्वेशंस देखेंगे। नॉर्मल और टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या है? मान लो ये हमारे पास क्या है? टेंजेंट है और ये पास कर रहे हैं किसी पॉइंट से। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में लेता हूँ x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो उस केस में इसका टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर आएगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसके बराबर होगा? ये पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है, तो देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट, टेंजेंट एट x1 y1। अगर पॉइंट कोई x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू dy by dx। स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हम डेरिवेटिव dy by dx से भी नोट करते हैं थ्योरेटिकली। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट किसके बराबर आएगा? dy by dx by एट x1 y1। जो इस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वही इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है। और स्लोप ऑफ द नॉर्मल किसके बराबर आएगा? स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 किसके बराबर लिखोगे आप? ये आ जाएगा dy by dx, सॉरी, माइनस 1 अपॉन dy by dx एट दिस पॉइंट x1 y1। इसका रीजन क्या है? बिकॉज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और किसी भी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है? -1 अपॉन स्लोप जिस लाइन की वो परपेंडिकुलर उसका स्लोप के बराबर। तो यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिस पॉइंट x1 y1। तो ये तो आएगा स्लोप्स। इक्वेशंस अगर हमें फाइंड करनी तो इक्वेशन देखो क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1
इसी पॉइंट x1 y1 का इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करेंगे तो वो किसके बराबर आएगी इज इक्वल टू y माइनस इक्वेशन किस फॉर्मूले से देंगे इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है dy बाई dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1 के बराबर। और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द नॉर्मल एट x1 y1 हम देखें तो वो किसके बराबर आएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल किसके बराबर होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला होगा किसका स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड करने का। ये होगा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करने का। तो नेक्स्ट देखो इसी के बेस पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इक्वेशंस फाइंड करनी हमने टेंजेंट्स और नॉर्मल्स की। पासिंग टू पॉइंट यहाँ पे ये लिखना भी स्लोप m और इसका स्लोप m गिवन है हमारे पास तो इक्वेशन ऑफ द लाइन किसके बराबर आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 इसमें फर्स्ट टू क्वेश्चन दोनों रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर चलो फर्स्ट में सॉल्व हुआ तो सेकंड आप लोग देख लोगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या फाइंड करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 4। किस पॉइंट पे x की वैल्यू 4 पे हमने इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है। तो द गिवन कर्व इज किसके बराबर है गिवन कर्व y इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x। दिस इज द गिवन कर्व। तो गिवन कर्व इसके बराबर है जिसका मतलब dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव निकालो 4 3 इज 12x का क्यूब माइनस 4 दिस इज dy बाई dx। तो therefore dy बाई dx इसके बराबर है तो स्लोप ऑफ द हमने फाइंड क्या करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4 एट x इज इक्वल टू 4 किसके बराबर आ जाएगा dy बाई dx है x इज इक्वल टू 4। आप क्या करो इसी में x वैल्यू 4 पुट करो dy बाई dx which is equal to किसके बराबर आ जाएगा ये हमारे पास इसमें पुट करो 12 into x या 4 का क्यूब माइनस 4 ये किसके बराबर आ जाएगा कैलकुलेट करके देख लो। ये निकलेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4। इस कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप होगा। थर्ड फोर्थ में से एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करनी है भी सेम इस तरह x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है यहाँ पे 3। तो सेम हमने लिखना गिवन करो क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है यहाँ पे गिवन करो क्या है y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 दिस इज द गिवन करो। इसमें dy बाई dx का मतलब क्या होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पे किसी भी जनरली इस टेंजेंट के इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला है स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो किससे नोट करेंगे dy बाई dx। तो वो किसके बराबर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 के बराबर। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अब दिस करो नेक्स्ट हमने फाइंड किया dy बाई dx के बराबर निकला
therefore slope of the tangent at x is equal to 3, यहाँ का x कोऑर्डिनेट 3 है, इसके स्लोप ऑफ द टेंजेंट की आ जाएगी गिवन बाई इसके बराबर होगा dy बाई dx एट x is equal to 3 लिखो, which is equal to पुट करो 3 into x की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 3, ये 3 का स्क्वायर होता है 9 3 से 27 में से 3 है तो इक्वल टू 24 निकले इसका आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ सिक्स्थ रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड करता हूँ। यहाँ पे स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड करने हैं हमने। स्लोप ऑफ द नॉर्मल के लिए पहले हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे और फिर -1 से उसको डिवाइड किया जाएगा तो वो निकलेगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x is equal to 1 minus a sin theta, y is equal to b cos square theta, theta is equal to pi by 2। ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इसमें dy by dx फाइंड करते हैं। x इसके बराबर दिया गया है, y इसके बराबर है, थीटा की वैल्यू इस पे फाइंड करना है। तो x किसके बराबर है, क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व कर रहा हूँ। x is equal to 1 minus a sin theta, we have x is equal to 1 minus a sin theta, 1 minus a sin theta, और y किसके बराबर किया गया है यहाँ पे b का स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा के बराबर दिया गया है। तो which implies that dx upon d थीटा किसके बराबर आएगा, dx upon d थीटा फाइंड करो तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस a कांस्टेंट है, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या है cos थीटा, ये है dx upon d थीटा which is equal to minus a, सीधा डेरिवेटिव माइनस a cos थीटा एंड dy by d थीटा फाइंड करो तो ये आ जाएगा b कांस्टेंट है। तो पहले इसका डेरिवेटिव आएगा पावर से, वो निकलेगा 2 cos थीटा d इंटू 2 cos थीटा, और फिर से cos थीटा डेरिवेटिव क्या निकलेगा इंटू माइनस sin थीटा, ये आ जाएगा माइनस बाहर निकाला इक्वल टू माइनस b इंटू 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, इसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ सीधा माइनस बी इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा, ये आ जाएगा माइनस बी साइन 2 थीटा कर दो इसको साइन 2 थीटा, या इसको लिखो सीधा माइनस 2b साइन थीटा cos थीटा। नाउ dy by dx फाइंड करेंगे। dy by dx क्या होगा, स्लोप जितने भी इस कर्व के लिए जितने पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो dy by dx किसके बराबर होगा, यहाँ पे dy by d थीटा डिवाइड बाय dx by d थीटा के बराबर, which is equal to dy by d थीटा की जगह मैं लिखूंगा माइनस 2b sin थीटा cos थीटा, और dx अपॉन d थीटा की जगह माइनस a cos थीटा वैल्यू पुट की। तो यहाँ पे cos थीटा के साथ कैंसिल, माइनस माइनस भी हो गया कैंसिल, तो पीछे ये आ जाएगा b अपॉन a, तो क्या बचा हमारे पास b अपॉन cos कैंसिल हो गया, b अपॉन a sin थीटा के बराबर, ये इसका हमारे पास dy by dx। तो dy by dx at थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 निकालो तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करो b अपॉन a इंटू साइन थीटा की जगह लिख लो पाई बाई 2 which is equal to b अपॉन a ही आएगा, क्योंकि साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू दिस ये इसके बराबर निकलो। तो ये चीज़ क्या होगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमने फाइंड करना था देयरफॉर स्लोप ऑफ द नॉर्मल
नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 निकालना था, इज गिवन बाई, और किसके बराबर होगा, वो होगा इज इक्वल टू इज गिवन बाई -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy by dx at it is equal to pi by 2 के बराबर, which is equal to किसके बराबर होगा ये, -1 अपॉन, ये किसके बराबर आया है, dy by dx at it is equal to pi by 2 is equal to b by a के बराबर, b by a, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, -a by b, इसका आंसर ये निकला। स्लोप ऑफ द नंबर एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द पॉइंट्स एट व्हिच द टेंजेंट टू द कर्व y = x³ - 3x² - 9x + 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। वो पॉइंट्स फाइंड करते हैं जहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो मैं लिखता हूं लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी, इसमें पॉइंट्स लिखा गया है इसका मतलब उनको xy से नोट करता हूं, लेट जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं कि वो xy में रखे, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा है। द गिवन कर्व इज, गिवन कर्व क्या है हमारे पास, गिवन कर्व दिया गया है y = x³ - 3x² -9x + 7, दिस इज द गिवन कर्व। ये गिवन कर्व है, तो इंप्लाइज दैट dy by dx किसके बराबर आ जाएगा, x³ का 3x² माइनस दिस इज x², 3 × 2 = 6x - 9, ये निकला हमारे पास dy by dx। तो अगर ये इसके बराबर है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व फर्स्ट क्वेश्चन टू कर्व एट xy, इस पॉइंट xy पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये होगा dy by dx है xy, और इस पॉइंट पे मैं इस पॉइंट पे dy by dx इसी के बराबर आ जाएगा। हम x का x से रिप्लेस करेंगे, y को y और x को x से रिप्लेस करें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट में यही रहता है, ये आ जाएगा हमारे पास 3x² - 6x - 9 के बराबर ही आया, क्योंकि मैंने पॉइंट xy ही रखा है। तो हमने क्या करना है, इसमें x की x वैल्यू पुट करो, ताकि dy by dx पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट xy वो भी इसी के ही बराबर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन की कंडीशन क्या दी गई है, जो ये रिक्वायर्ड पॉइंट है यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। सिंस स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट टू द कर्व एट since tangent at this point xy is, जो कर्व किस पॉइंट पे टेंजेंट है, टेंजेंट एट पॉइंट xy इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये हमारे पास गिवन है। जो ये पॉइंट है रिक्वायर्ड पॉइंट पे, वहां पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। इसमें सो इट्स स्लोप slope of tangent to the curve at this point xy is equal to 0। इसको साइक्लिक इक्वेशन बनाओ, इसको रखो फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन हमने रखी है, सेकंड इक्वेशन, और इसको रखो थर्ड इक्वेशन।
हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट मैंने एक्स वाई रखा है, ये गिवन कर्व था तो dy बाई dx से जनरली इसका स्लोप निकला। फिर इस रिक्वायर्ड पॉइंट को स्लोप ऑफ टेंजेंट इसी के बराबर आया, बट गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, इस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसका स्लोप क्या आता है, 0 के बराबर। फ्रॉम सेकंड थर्ड इन दोनों कंडीशंस के बेसिस पे वी गेट, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड के बेसिस पे क्या आ जाएगा, वो दोनों हमारे पास ये भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। रिक्वायर्ड पॉइंट मैं लिखूंगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के बराबर। देखो ये आ जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 3x स्क्वायर, तो क्या आना चाहिए हमारे पास 9 3 27, तो मैं लिखूंगा माइनस 9x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 3x निकाला कॉमन तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ से x माइनस 3 और यहाँ से प्लस 3 निकाला कॉमन तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट 3x माइनस प्लस 3 एक इसका लीनियर फैक्टर और दूसरा आएगा x माइनस 3 इसका दूसरा लीनियर फैक्टर। इन दोनों को 0 से इक्वेट करो, इसको 0 से इक्वेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस 3 के बराबर x की वैल्यू माइनस 1 और इसको आप करें तो इक्वेट करें x की वैल्यू क्या निकली 3, x की वैल्यू 3 निकली। तो when x is equal to 3 from equation first, when x की वैल्यू तो वैल्यू माइनस 1 लो, फ्रॉम फर्स्ट क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो y इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन पुट करो माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7 विच इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा फिर 1 इंटू माइनस 3 का माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7 विच इज इक्वल टू ये किसके बराबर आएगा, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 तो 7 प्लस 9 मतलब 16 में से 4 गए तो किसके बराबर आएगा 12, y की वैल्यू होगी 12। व्हेन x की वैल्यू अगर आप 3 लेते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे वैल्यू पुट करो, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर 3 का स्क्वायर 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस 9 विच इज इक्वल टू ये आएगा 27 माइनस ये भी 27, ये किसके बराबर आएगा 18 माइनस 9 विच इज इक्वल टू ये हो गया कैंसिल माइनस 27 के बराबर। तो इसका मतलब therefore वो पॉइंट्स क्या निकले, माइनस 1 पे y की वैल्यू 12 माइनस 1 12 एक पॉइंट और दूसरा क्या है 3 पे क्या निकली 27, 3 माइनस 27 आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ये वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स होंगे जो हमने फाइंड करने हैं। सेम इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 8 इसका ट्राई करो, नेक्स्ट हम ये आगे कंटिन्यू करेंगे कल।